नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को बिहार के अलग अलग जिलों में करवाया गया था, जिसमें पटना के बापू परीक्षा परिसर में कुल 12,000 से ज़्यादा लोगों का सेंटर था और वहाँ पे भारी अनियमितता देखने को मिली थी। बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट के हिसाब से बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया और वहाँ पुनर्परीक्षा कराने का ऐलान किया। फ्रेंड्स, तभी से लेकर लगातार आज तक हम देखें तो पिछले लगभग 10-11 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में शिक्षा सत्याग्रह चलाया जा रहा है, जिसमें ये मांग रखा गया है स्टूडेंट के द्वारा कि आप पूरी परीक्षा को रद्द करें। केवल बापू परीक्षा परिसर का ही परीक्षा रद्द नहीं करना है, बल्कि पूरा जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द कीजिए और फिर से दोबारा फिर से परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए। देखिए, इसको लोग नॉर्मलाइजेशन से लेकर भी देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी पीटी परीक्षा होने से कुछ दिन पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें ये मांग रखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी परीक्षा जब दोबारा आयोजित होगी बापू परीक्षा परिसर के लिए, तो उसे ये भी कहा जा रहा है कि बापू परीक्षा परिसर जिसका स्ट्रेंथ 12,000 से ज़्यादा है, तो वो अपने आप में एक सेंटर नहीं है, बल्कि 20-25 सेंटर के बराबर है। क्योंकि अमूमन एक सेंटर पे देखा जाता है कि 500 के आसपास या 600, आप ले लीजिए, 500 से 600 के बीच कैंडिडेट होते हैं। तो इस बात को लेकर आयोग ने मना किया है, साफ मना किया है कि फिर से पूरे लोगों के लिए परीक्षा नहीं होगी। और आज आयोग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। तो आइए देखते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति में आयोग ने क्या कुछ कहा। फ्रेंड्स, अगर प्रेस विज्ञप्ति की बात की जाए तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है, यानी फिर से पीटी एग्जाम को सभी लोगों के लिए कराना क्यों संभव नहीं है, इसकी जानकारी मीडिया को दी थी, जिसे विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रकाशन किया गया। लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया है कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, किसी भी सूरत में पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर पार की लड़ाई, इस तरह से इसे सनसनीखेज बनाया गया है। इस तरह की हेडलाइन से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती। आगे इन्होंने लिखा है कि इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था यानी बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अकाट प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराने या न कराने का निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पूरे राज्य में पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष न ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और न ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो एवं क्लिप के आधार पर पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को करवाई जाएगी। यानी बापू परीक्षा परिसर में जिनका सेंटर था उनके लिए 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा करवाई जाएगी। इसका एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया गया है। बाकी सभी केंद्रों पर यह परीक्षा नहीं होगी। आगे इन्होंने कहा है कि परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसी भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित न हो और सावधान रहे। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर आयोग के कहने का ये है मतलब कि आयोग पुनर्परीक्षा लेने के मूड में नहीं है।
लेकिन इस प्रेस विज्ञप्ति से ये भी मालूम होता है कि अगर छात्रों का जो आंदोलन है जिस मजबूती के साथ खड़ा, और इसमें अलग अलग पार्टियां का भी सहयोग मिल रहा है, अलग अलग पार्टी इसमें सहयोग दे रहे हैं लगातार, तो अगर ये आंदोलन और विस्तृत होता चला जा रहा है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से, माननीय मुख्यमंत्री अगर हस्तक्षेप करते हैं तो पुनर्परीक्षा भी आयोजित कराई जा सकती है। लेकिन आयोग अपनी तरफ से ये क्लियर करता है कि पुनर्परीक्षा लेने के मूड में आयोग नहीं है। आयोग केवल बापू परीक्षा परिसर के लिए ही पुनर्परीक्षा आयोजित करेगी। फ्रेंड्स, 4 जनवरी को होने वाले पुनर्परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया गया है। इस पे जो कुछ भी अपडेट आगे होगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।